तो इस क्लास में हम लोग बिटसैट के हाइड्रोकार्बन के डाउट ले रहे हैं, जैसा कि हमेशा करते हैं। पहले वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, इनका आंसर ओरल हो जाता है, और उसके बाद वो क्वेश्चन करेंगे जिनके लिए मुझे बोर्ड पे आना पड़ेगा। तो कहाँ से स्टार्ट करें हाइड्रोकार्बन? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहे हैं मार्श गैस कंटेन। तो भैया मार्श गैस जो है, जैसे मान लो कहीं पर दलदल जैसी जगह है जहाँ पे पानी के अंदर कोई लाइफ फॉर्म जैसे पेड़ या कोई मरे हुए जानवर दब गए हैं, तो जब वो सड़ते हैं तो उनका एनएरोबिक डिकम्पोजिशन आ जाता है, तो इसमें से मीथेन निकलती है। ठीक है, वही मीथेन का सबसे पहला सोर्स था, इसीलिए उसके नाम पे इसका नाम मार्श गैस कर दिया गया। और बोलो 15। अरे उल्टा चल रहा है, हाँ उल्टा ही चलते हैं, सॉरी भूल गया। इन प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन फ्रॉम अल्कोहल यूजिंग Al2O3 विच इज़ द इफेक्टिव फैक्टर। ठीक ना, तो मैं अल्कोहल से एल्कीन बना रहा हूँ, यानी कि वाटर रिमूव कर रहा हूँ, Al2O3 कैटलिस्ट है। तो बाप रे बाप, बड़ी मुश्किल सवाल इन्होंने पूछ लिया। तो जैसे कि कोई कैटलिस्ट होता है, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होने से कैटलिस्ट की इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। लेकिन इन्होंने बहुत और सवाल दे दिए, जैसे मान लो पोरोसिटी बढ़ा देंगे तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो वो भी उससे रिलेटेड है। और टेम्परेचर तो इम्पॉर्टेंट होगा ही, तो ये तो बड़ी ही समस्या वाली बात हो गई है। लेकिन अगर इन सब में से एक करना हो तो मैं टेम्परेचर मार्क करता। आंसर देखो, सही आंसर क्या है? अच्छा, तो सरफेस एरिया ही कर दिया इन्होंने। ठीक है, कैटलिस्ट के लिए, जो कि अपने आप पोरोसिटी डिपेंड करेगा, तो मुश्किल सवाल है बता पाना। ठीक है, और अगर टेम्परेचर बहुत कम कर देंगे तो नहीं करेगा, चाहे जितने भी पोरोसिटी सरफेस एरिया कर दो, ये अलग बात है। ठीक है ना, तो गड़बड़ सवाल है। और बोलो 14, द मोस्ट सूटेबल कैटलिस्ट फॉर द हाइड्रोजनेशन ऑफ 2 हेक्साइन टू 2 सिस हेक्सीन। तो ये लिंडलार्स कैटलिस्ट हो गया। मुझे एल्काइन से एल्कीन पे रुक जाना है। ठीक है, यानी कि मुझे पूरा पूरा हाइड्रोजनेशन नहीं करना। और इस काम के लिए दो चीज़ें दे रखी थी। अगर मुझे ट्रांस प्रोडक्ट चाहिए होता तो सोडियम लिक्विड अमोनिया यूज़ करते, NaNH2 जहाँ पे आ जाता। लेकिन यहाँ पे जो कि मुझे सिस प्रोडक्ट बनाना है, इसलिए मैं जो भी इसमें से 10% पैलेडियम विद कार्बन जो है वो वाला चीज़ यूज़ करूँगा। ठीक है, हाँ। अब फिर इसमें उन्होंने थोड़ी समस्या कर दी। पैलेडियम ओवर बेरियम सल्फेट भी एक तरह का पॉइजन्ड पैलेडियम है। ठीक है, आगे चल करके हम लोग ये पढ़ेंगे कि एक रिएक्शन 12th क्लास में पढ़ते हैं, रोजन-मुंड रिएक्शन। एसाइल हैलाइड्स को रिड्यूस करते हैं, तो अगर पूरा रिड्यूस कर दो तो अल्कोहल बन जाता है, और अगर उसको एल्डिहाइड के लेवल पे यूज रोक लें तो वो खाली उसके लिए कैटलिस्ट को पॉइजन करने की जरूरत पड़ेगी। मतलब मेरा जो एसाइल हैलाइड है वो एसिड लेवल का डेरिवेटिव है, तो अल्कोहल तक ना जाए, एल्डिहाइड पे रुक जाए, उसके लिए पॉइजन की जरूरत पड़ेगी। तो वहाँ पर पैलेडियम और बेरियम सल्फेट यूज करते हैं। तो चूंकि ये भी पॉइजन्ड पैलेडियम है, इसलिए ये भी इस रिएक्शन को कैटलाइज कर सकता है। लेकिन वही बात है, किताब में चूंकि पैलेडियम पॉइजन्ड बाई कार्बन दिया हुआ है, तो हम लोग लिंडलार्स कैटलिस्ट में सी वाला आंसर दे देंगे, बिकॉज वर्ड है कि मोस्ट सूटेबल कौन सा है। ठीक है, और कौन सा? 13 कह रहे हैं मीथेन एंड इथेन बोथ कैन बी प्रोड्यूस इन वन स्टेप बाई विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, तो भाई मैं तो इसका आंसर CH3Br ही लिखूंगा, क्योंकि CH3Br से क्या होता है, अगर इसको जिंक और हाइड्रोजन से ट्रीट कर दें, तो मतलब जिंक HCl से जो कि हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है, इसका हाइड्रोजनेशन करा दें, तो इस या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ट्रीट कर दें, हैलो एल्केन में हमने पढ़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, CH3H दे देगा, जो कि मीथेन हो जाएगी। और अगर इसका वुड्स रिएक्शन करा दे तो इथेन बन जाएगी। 13th के बाद 10th, the unsaturated hydrocarbon which on ozonolysis gives 1 mole each of formaldehyde, acetaldehyde and methyl glycol। तो भैया क्या कहते हैं, देखो CH3CO CHO है। ठीक है, तो यहाँ की यानी कि यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो दो। अच्छा चलो उसको बोर्ड पे आगे कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 9th क्या कहते हैं, नेम द फॉलोइंग रिएक्शन। अरे बाप रे बाप, तो ये भैया डील सेल्डर रिएक्शन हुआ करता था, अब हम लोग इसके बारे में पढ़ते नहीं हैं। ठीक है, उसके बारे में चिंता ना करो।
9th के बाद व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये भैया NaBS जो है, NBS, ये एन ब्रोमोसक्सीनामाइड नाम का एक कंपाउंड होता है, जिसके बारे में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा तो नहीं, पर ये एक तरह से ब्रोमीन फ्री रेडिकल लगाने का काम करता है। ठीक है, और ब्रोमीन का जब फ्री रेडिकल आएगा तो जैसे मैंने तुमको पहले बता रखा है कि एलिलिक पोजीशन पे जाकर के अटैक करेगा, क्योंकि वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में सबसे स्टेबल फ्री रेडिकल बनाता है। तो ये डबल बॉन्ड CH2 है वो एज सच रह जाएगा, इसका आंसर बताओ। ए वाला है, ये तो भाई अच्छी बात नहीं हुई। सी वाला आंसर हो गया, वो रीअरेंजमेंट हो जाता होगा। अरे यार बड़ा समझ, सी वाला आंसर हो गया ना। ठीक है, तो इसको 1 मिनट बोर्ड पे आकर के बताएंगे, ये गड़बड़ चीज पूछ रहे हैं। और पूछो। 7 कह रहे हैं विच एल्कीन ऑन ओजोलिसिस गिव CH3 CH2 CHO एंड CH3 CO CH3। तो 6 कार्बन की एल्कीन होगी, क्योंकि 3 और 3 है। ठीक है ना, तो इस ए वाला आंसर हो जाएगा। जो पहले 3 है CH3 CH2 CH, वो पहला वाला कंपाउंड दे देंगे, और जो दाहिने हाथ पे CH3 CH3 है वो दूसरा वाला कंपाउंड दे देंगे। तो आसान सवाल से भाई आना चाहिए था। 7 के बाद कौन सा है? 5th कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट इन गुड यील्ड। ठीक है, ये तो बड़ा मुश्किल दे दिया इन्होंने। RCOK की इलेक्ट्रोलिसिस है। ठीक है, चलो ये तो आसान हो गया, ज़्यादा कष्ट नहीं है। RCOK की जो इलेक्ट्रोलिसिस है, ये तो क्या कहते हैं तुम्हारा, वही हो गया कोल्बे रिएक्शन। ठीक है ना, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बोलो, और बोलो। 4th एन ऑर्गेनिक कंपाउंड C4H9Cl, यानी कि कोई ब्यूटेन का क्लोरोब्यूटेन है, ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम डाइइथाइल ईथर गिव्स अ हाइड्रोकार्बन विच ऑन मोनोक्लोरिनेशन गिव्स ओनली 1 क्लोरो डेरिवेटिव। ठीक है, ये 1 मिनट बोर्ड पे आ जाएंगे। वैसे टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड है। ठीक है, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड में क्या हो जाएगा, जो बीच वाला कार्बन है वो आपस में जुड़ जाएंगे, तो CC बॉन्ड हो जाएगा, और उस CC पे तीनों तरफ दोनों साइड 3-3 मिथाइल लग जाएंगे, तो सारे मिथाइल आइडेंटिकल हो गए 6 के 6। ठीक है, तो ये मोनोक्लोरो देगा। अभी बोर्ड पे आकर बता देंगे क्वेश्चन नंबर 4। और बोलो। 2nd कह रहे हैं CH3C डबल बॉन्ड C CH3 को H2PT से ट्रीट किया और फिर D2PT से ट्रीट किया A को। तो भैया ये जो RAC और मीजो शब्द हैं, ये शब्द तुम जानते नहीं हो, फिर भी अगर मैं छोटी सी ये बात बता देना चाहूँगा, क्योंकि मैंने तुमको सिन और एंटी क्या चीज़ बताई है, बस बताइए ना सिन और एंटी, इसलिए इसको अभी 1 मिनट बोर्ड पे बता दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बताना है कि नहीं बताना? नहीं। ठीक है, तो जो हमारे डाउट हैं उसको बोर्ड पे आकर के ले लेते हैं। इसको स्टॉप करता हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहे हैं कि मेरे पास 3 कंपाउंड मिले, एक CH3 COH, ठीक है, और एक चीज मिला C डबल बॉन्ड O H2, और एक चीज मिला C डबल बॉन्ड O CH3H। ठीक है, अभी क्या चीज हो सकती है कि ये चीज यहां लगी हो, ये चीज यहां लगी हो, या उल्टा लगा हुआ हो। एक तो मेरा प्रोडक्ट हो सकता है CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है CH3 C डबल बॉन्ड CH CH3 और CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो इन दोनों ही केसेस में ये 5 मेंबर की चेन, ठीक है, तो इसका नाम लिखूंगा, तो ये 5 मेंबर की चेन मेरी
पेरेंट चेन होगी, ठीक है। एक नंबरिंग इधर से शुरू करेंगे क्योंकि इधर छोटा है, तो 2 मिथाइल और फिर पेंट, और पहले दूसरे तीसरे चौथे के लिए जो डबल बॉन्ड है तो पहला और तीसरा 1,3 डाइईन ये हो गई। इसको काउंट करेंगे तो इधर से काउंट करेंगे क्योंकि नंबर यहां से छोटा है, और इसमें 3 मिथाइल है तो 3 मिथाइल पेंट 1,3 डाइईन। तो ये दो तरह के कंपाउंड सेम प्रोडक्ट दे सकते हैं। अब इनमें जो ऑप्शन है उसमें कौन सा सही है देखो, सी वाले में 6 कार्बन है। ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई कि टोटल 6 कार्बन होंगे, तो सी वाले में ही 6 कार्बन तो कोई बात ही नहीं है, और 2 डबल बॉन्ड होंगे, ठीक है ना। तो सी वाला आंसर सही हो गया, ठीक है। तो काफी आसानी से हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो मैं एन ब्रोमोसक्टिनामाइड वाली जो बात कह रहा था, मैंने कहा था ये एलिक पोजीशन पे फ्री रेडिकल जनरेट कर देता है। तो अगर मेरा कंपाउंड 6 मेंबर थी ना, डबल बॉन्ड CH2 होता, ठीक है, तो ये क्या करता, ये एलिलिक फ्री रेडिकल जनरेट कर देता, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो बेसिक आंसर होता वो ये होता कि यहां पर Br लग जाए, ठीक है। हाँ, अब अगर यहां पे फ्री रेडिकल जनरेट हो गया तो ये जो ये कंपाउंड है रेजोनेंस कर सकता है। रेजोनेंस करेगा तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड है ये आधा इधर चला जाएगा, आधा CH2 पे चला जाएगा। तो रेजोनेंस करके मेरे पास डबल बॉन्ड CH2 डॉट बन जाएगा, ठीक है। और फिर यहां आकर Br अगर जुड़ जाए तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। हाँ, मैंने इधर डबल बॉन्ड भेज दिया, तो इनके बुक में आंसर उसमें इधर डबल बॉन्ड है, तो इस हिसाब से इनका आंसर सी वाला सही हो गया। सी सही आंसर है, देखो है सी सही आंसर। अब लेकिन ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, अब क्योंकि ऑब्वियसली मेरा ये वाला प्रोडक्ट आंसर में ही नहीं था, इसलिए मैंने ये वाला आंसर मार्क किया। बट अदरवाइज ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा प्रेफर्ड होगा। क्यों? क्योंकि ये भी फ्री रेडिकल एलिलिक है, ये भी फ्री रेडिकल एलिलिक है, लेकिन ये प्राइमरी एलिलिक है और ये सेकेंडरी एलिलिक है। और तुम्हें मालूम है फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होते हैं, तो प्राइमरी जो होगा वो लेस स्टेबल होगा, सेकेंडरी मोर स्टेबल होगा, टर्शरी और ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसका मतलब ये वाला जो भी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ये मेरा मेजर प्रोडक्ट होता। अभी आंसर में नहीं है, ये भी होता माइनर होता, लेकिन अभी आंसर में नहीं तो मेरा माइनर का मार्क कर दिया मैंने, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब हो गया क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, मेरे पास कोई ब्यूटाइल फ्लोराइड है, ठीक, जो कि वुड्स रिएक्शन पे मोनोक्लोरिनेशन देती है। तो मैं जो बोल रहा था वो ये कह रहा था कि CH3CH3CH3Cl, अगर मैं टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड को देखूं तो इसके सारे कार्बन जहां पे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो सकता है वो आइडेंटिकल है, ठीक है। तो जब इसका वुड्स कराओगे तो ये CH3CH3CH3 हो जाएगा। अब इसके सारे कार्बन आइडेंटिकल हैं, चाहे यहां Cl लगा लो, चाहे यहां लगा लो, चाहे यहां लगा लो, चाहे यहां लगा लो, चाहे यहां लगा लो, यहां लगा लो, जो भी Cl वाला कार्बन है उसको लेकर के 4 मेंबर की चेन हो जाएगी और 1 क्लोरो 2,2,3,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन बन जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, जो कि पहला आंसर हो गया, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो बता देते हैं क्या है। तुम्हारे पास कंपाउंड था CH3C ट्रिपल बॉन्ड CCH3। अब हमने पहला स्टेप तो क्या किया, H2PT किया, ठीक है। हाँ, हालांकि मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी इन्होंने H2PT किया, H2PT करोगे तब तो पूरा का पूरा ही रिडक्शन हो जाएगा, और अगर दोनों तरफ CH2 लग गए तो मेरे पास
तो फिर मेरे पास क्या कहते हैं एल्कीन, ये आइसो मतलब एनहांसोमर्स या जो भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ही नहीं बनेगा, कायरल सेंटर ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये ज्यादा अच्छा होता अगर ये लिखते H2 के साथ PDC, मतलब कि लिंडलार्स कैटलिस्ट लिखते। तो मैंने तुमसे क्या कहा था, ये एडिशन सिस प्रोडक्ट बनाएगा, C डबल बॉन्ड C CH3H CH3H, ठीक है ना। अब यहां पर मैं बताता हूं सिन और एंटी का क्या मतलब है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें D2PT कर रहे हैं। तो चूंकि D2 का मैंने तुमको बताया था ये एडिशन सिन होता है। सिन का मतलब ये है कि दोनों ड्यूटोरियम एक ही तरफ से आकर के लग रहे हैं। तो मान लो दोनों ड्यूटोरियम इधर से आकर के लग रहे होंगे, तो मेरा कंपाउंड कैसा बन जाएगा, CH3C, ये वाला हाइड्रोजन पीछे चला जाएगा, ड्यूटोरियम सामने आ जाएगा, और इधर CH3, वो वाला हाइड्रोजन पीछे चला जाएगा, ये वाला ड्यूटोरियम सामने आ जाएगा। क्लियरली इस चीज में एक मिरर इमेज वाली बात है, मतलब ये कार्बन कार्बन की मिरर इमेज है, वो हाइड्रोजन पीछे, ये वाला हाइड्रोजन जो पीछे है, तो ये एक दूसरे के मिरर में ड्यूटोरियम का मिथाइल का, ठीक है। तो सिस में सिन एडिशन कराएंगे तो मुझे मीजो कंपाउंड बनेगा। अगर सिस में ट्रांस करा रहे होते, मतलब एक ड्यूटोरियम इधर से आ रहा होता, दूसरा पीछे से आ रहा होता, तो यहां पे हाइड्रोजन पीछे होता, ड्यूटोरियम सामने होता, वहां ड्यूटोरियम पीछे होता, हाइड्रोजन सामने होता, तो तुम्हारे पास क्या कहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बन जाता। और इसमें डी सामने से आ रहा है, इसमें पीछे से आ रहा है, या इसमें पीछे से आ रहा है, इसमें सामने से आ रहा है, इसका तो कोई कंट्रोल है नहीं, इसलिए दोनों के रेसिमिक मिक्सचर बन जाते हैं। मतलब जो दो एनहांसोमर्स हैं वो आपस में इक्वल प्रोपोर्शन में मिलते हैं, तो उसका मतलब रेसिमिक 1,2 वाला कंपाउंड हो जाता है, ठीक है ना। अब सिस में सिन एडिशन मीजो कंपाउंड देगा और ट्रांस में एंटी एडिशन मीजो कंपाउंड देगा। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो मेरे पास कंपाउंड होता CH3CH डबल बॉन्ड HCH3 और मैं ब्रोमीन H2O कर लेता। ब्रोमीन वाटर का एडिशन मैं तुमको बताया था, ये एंटी है, ठीक है। तो एक ब्रोमीन इधर से आएगा, हाँ, और दूसरा ब्रोमीन उधर से आएगा, तो ये मेरा कंपाउंड कैसा बन जाएगा, CH3C, ये वाला हाइड्रोजन पीछे गया, ब्रोमीन सामने आया, और ये CH3 नीचे तक करके दूसरा ब्रोमीन पीछे से आया है, तो ये Br इधर चला गया और ये हाइड्रोजन सामने आया। अब मैं धीमे से क्या करता हूं, सिमेट्री लाने के लिए, ये तो सिग्मा बॉन्ड है, यहां ध्यान से देखना, सिग्मा बॉन्ड क्या बोल रोटेशन कर सकते हैं ना, तो ये वाला मिथाइल पकड़ करके ऊपर कर देता हूं, यानी कि ये वाला मिथाइल यहां ऊपर आ गया ना, मतलब ये ऐसे डंडा निकला हुआ देखिए, इसको उठा करके ऐसे घुमा के ऐसे सेट कर दिया। जब इसको 120 डिग्री घुमाया, 180 डिग्री घुमाया, तो जो पीछे वाला Br था वो अब की बार आगे आ जाएगा। पहले पीछे Br पीछे की तरफ ऐसे था, अब ये 120 डिग्री घूम करके सामने आ जाएगा, और जो आगे वाला हाइड्रोजन था वो पीछे चला जाएगा। तो जो मेरे नए प्रोडक्ट, मतलब नया प्रोडक्ट नहीं, वही प्रोडक्ट है, लेकिन रोटेशन के बाद CH3 यहां आएगा, Br अब की बार सामने आ गया और हाइड्रोजन पीछे चला गया। तो ट्रांस में सिन एडिशन करोगे तो ट्रांस में दोनों उल्टे हैं, सिन में दोनों उल्टे हैं, तो उल्टा उल्टा मिलकर के सीधा हो जाएगा, तो मीजो कंपाउंड बन जाएगा। सिस में, अरे गलत बोल गए, ट्रांस में एंटी एडिशन करोगे, ये ट्रांस में एंटी करोगे तो मीजो बन जाएगा, और यहां पर सिस में सिन करोगे तो मीजो बन जाएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच।